देश में 76वें गणतंत्र दिवस की धूम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कर्तव्य पथ पर तिरंगा फहराया। पीएम मोदी मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति रहे मौजूद। राष्ट्रपति मुर्मू को 21 तोपों की सलामी दी गई है। तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने सलामी दी। मुर्मू बग्घी पर सवार होकर कर्तव्य पथ पर पहुंची। बग्घी में गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति भी मौजूद रहे। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान की धुन के साथ गणतंत्र दिवस परेड की शुरुआत MI-17 हेलीकॉप्टर के जरिए पुष्प वर्षा। MI-17 हेलीकॉप्टर से ध्वज फॉर्मेशन ने भरी उड़ान। परेड देखने लोगों को पुष्प वर्षा का आनंद मिला। गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल हुए T-90 भीष्म नागा मिसाइल सिस्टम ने भी कर्तव्य पथ पर किया मार्च। इंडोनेशिया के सैन्य बैंड ने भी परेड में लिया हिस्सा। मार्चिंग टुकड़ी के 192 जवान शामिल हुए। गणतंत्र दिवस परेड में ब्रह्मोस मिसाइल की झांकी। भारत और रूस ने मिलकर तैयार किए मिसाइल। एयरफोर्स के 40 विमानों ने फ्लाइंग पास्ट किया है। 22 फाइटर जेट, 11 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और 7 हेलीकॉप्टर ने दिखाया शानदार करतब। राफेल ने 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरी। अपाचे हेलीकॉप्टर ने भी उड़ान भरी। मोटरसाइकिल प्रदर्शन में 12 डेयर डेविल्स ने तैयार की मरकरी पीक फॉर्मेशन। 9 मोटरसाइकिल पर 33 डेयर डेविल सवार हुए। 33 मैन पिरामिड भी तैयार किए गए। द डेयर डेविल्स मोटरसाइकिल राइडर ने बनाया 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड। मोटरसाइकिल पर सबसे लंबा हैंड स्टैंड और 12 फीट ऊंची सीढ़ी से राष्ट्रपति को सैल्यूट का रिकॉर्ड। सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण विभाग की झांकी भी निकाली गई। झांकी में संविधान के गौरवशाली इतिहास को दिखाया गया। जनजातीय कार्य मंत्रालय की झांकी में जनजातीय गौरव वर्ष की उत्पत्ति की झलक। 150वीं जयंती पर भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि दी गई। उत्तराखंड की झांकी में पर्यटन की उपलब्धि की झलक देखने के लिए मिली। प्रसिद्ध एपण कला को दर्शाया गया। साहसिक खेल अभियानों को भी दिखाया गया। हरियाणा की झांकी में समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दिखाया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे कार्यक्रम भी दर्शाए गए। झारखंड की झांकी में रतन टाटा को दी गई श्रद्धांजलि। इस्पात संयंत्र का मॉडल भी प्रदर्शित। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने झांकी निकाली। सशक्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को दिखाया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लोगों तक दर्शाया गया। गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल हुई ग्रामीण विकास मंत्रालय की झांकी। महिलाओं की उपलब्धियों और सशक्तिकरण को दिखाया गया। गुजरात की झांकी में सांस्कृतिक और विकास यात्रा दर्शाई गई। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की प्रतिमा भी दिखी। गणतंत्र दिवस परेड में आंध्र प्रदेश की झांकी भी निकाली गई। झांकी की थीम है 80 कोप्पाका वुडन के खिलौने। राज्य के कारीगरों की धरोहर को दिखाया गया। पंजाब की झांकी में महान सूफी संत बाबा शेख फरीद की छवि दिखाई गई। हस्तशिल्प का प्रदर्शन करती महिलाएं भी दिखी। दिल्ली की झांकी बनी भारतीय सामूहिक आकांक्षाओं का प्रतीक। झांकी में मेडिकल में रोबोटिक टेक्निक, उच्च शिक्षा क्षेत्र में विकास को दिखाया गया। मध्य प्रदेश की झांकी में 70 साल बाद चीतों की ऐतिहासिक वापसी। झांकी में कूनों में जन्मे नए शावकों को दिखाया गया। त्रिपुरा की झांकी में 14 देवताओं की वंदना। बांस और बेंत से बने मंदिर को दिखाया गया। झांकी ने विविधता में एकता का संदेश दिया। पश्चिम बंगाल की झांकी में सांस्कृतिक विरासत, उत्कृष्ट वास्तुकला दिखाई गई। छाऊ नृत्य, बाउल गीत का प्रदर्शन। बिहार की झांकी में भगवान बुद्ध को धर्म चक्र मुद्रा में दिखाया गया। बिहार के समृद्ध ज्ञान, शांति परंपरा को दिखाया गया। गणतंत्र दिवस की परेड में कर्नाटक की झांकी शिला शिल्प का केंद्र रही। झांकी में ऐतिहासिक लक्कुंडी मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर और नागेश्वर मंदिर को दिखाया गया। गणतंत्र दिवस की परेड में गोवा की झांकी भी निकाली गई। गोवा के पर्यटन उद्योग में वाटर स्पोर्ट्स को दिखाया गया। फोर्ट अंगुड़ा लाइट हाउस भी दिखाया गया। गणतंत्र दिवस परेड में यूपी की झांकी की थीम महाकुंभ रही। झांकी में साधना मिलीन, साधु संत और अमृत स्नान को दिखाया गया। ऊर्जा मंत्रालय ने भी गणतंत्र दिवस की परेड में झांकी निकाली। झांकी में रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्र की प्रगति को दिखाया गया। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना को भी दिखाया गया। परेड खत्म होने के बाद दर्शकों की ओर बढ़े पीएम मोदी। समारोह में आए लोगों का अभिवादन किया। प्रधानमंत्री ने गणतंत्र दिवस की बधाई दी। ट्वीट कर लिखा, सभी महान विभूतियों को नमन। हमारी विकास यात्रा लोकतंत्र पर आधारित। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पीएम मोदी ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रहे मौजूद। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली में सरकारी आवास पर तिरंगा फहराया। गणतंत्र दिवस की बधाई दी। गणतंत्र दिवस पर सीबीआई के 31 अधिकारियों और कर्मियों को मिला विशिष्ट सेवा और सराहनीय सेवा पदक। 6 अधिकारियों को राष्ट्रीय पुलिस पदक भी मिला। लखनऊ में सीएम योगी ने तिरंगा फहराया। प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। सीएम योगी ने कहा कि आजादी के बलिदानियों को नमन, तिरंगा हमें जोड़कर रखता है। सीएम योगी ने कहा कि संविधान हमें न्याय देता है। विकसित भारत का निर्माण हमारा लक्ष्य। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में तिरंगा फहराया। लोगों को दी गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ध्वजारोहण किया। देशवासियों को बधाई दी। उदयपुर में सीएम भजोलाल शर्मा ने ध्वजारोहण किया। प्रदेशवासियों को 76वें गणतंत्र दिवस की बधाई दी।
राहुल गांधी ने देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी। ट्वीट कर लिखा, संविधान भारतीय गणतंत्र का गौरव, इसकी रक्षा करना हम सभी का कर्तव्य। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ध्वजारोहण किया, जवानों को मिठाई बांटी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने तिरंगा फहराया, देशवासियों को 76वें गणतंत्र दिवस की बधाई दी। यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने गणतंत्र दिवस पर तिरंगा फहराया। सीएम योगी और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक रहे मौजूद। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने फहराया तिरंगा, प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शहीदों को किया नमन। जम्मू में बलिदान स्तंभ पर पुष्पांजलि की अर्पित। जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा में बीएसएफ के डीआईजी ने तिरंगा फहराया। बीएसएफ के जवानों के साथ मनाया गणतंत्र दिवस। जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में भी जवानों ने तिरंगा फहराया है। सैनिकों में जोश हाई दिखा। श्रीनगर में गणतंत्र दिवस की धूम, लाल चौक पर लोगों ने मनाया जश्न। बीएसएफ के डीआईजी एचएन जोशी ने वाघा बॉर्डर पर तिरंगा फहराया। गणतंत्र दिवस के मौके पर जवानों में जोश आई। लुधियाना में पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने ध्वजारोहण किया, गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। कोलकाता में सीएम ममता बनर्जी ने तिरंगा फहराया, प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी। चेन्नई में गणतंत्र दिवस के मौके पर राज्यपाल आरएन रवि ने ध्वजारोहण किया। सीएम एमके स्टालिन रहे मौजूद। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तिरंगा फहराया, देशवासियों को बधाई दी। अगरतला में सीएम माणिक साहा ने ध्वजारोहण किया है, प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी मुख्यालय पर फहराया तिरंगा, जवानों को मिठाई बांटी। महाराष्ट्र के भिवंडी में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने तिरंगा फहराया, देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी। नागपुर में संघ मुख्यालय में भी तिरंगा फहराया गया। महानगर संघ चालक राजेश लोया ने झंडा वंदन किया। गणतंत्र दिवस पर बेंगलुरु में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने ध्वजारोहण किया। कर्नाटक सीएम सिद्धरामैया और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार रहे मौजूद। गणतंत्र दिवस पर जयपुर में कांग्रेस दफ्तर में ध्वजारोहण किया गया है, कई नेता रहे मौजूद। महाकुंभ में गणतंत्र दिवस मनाया गया। कथावाचक मुरारी बापू, स्वामी चिदानंद सरस्वती ने तिरंगा फहराया। पद्म सम्मान का ऐलान, 139 हस्तियों को मिलेगा पद्म पुरस्कार, पीएम मोदी ने दी बधाई। बिहार की लोक गायिका शारदा सिन्हा को मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया गया है। कुल 7 हस्तियों को मिलेगा पद्म विभूषण। साध्वी ऋतंबरा, फिल्म निर्देशक शेखर कपूर, तमिल सुपरस्टार अजीत कुमार समेत 19 हस्तियों को पद्म भूषण मिलेगा। गजल गायक पंकज उधास और बीजेपी नेता सुशील मोदी को मरणोपरांत पद्म भूषण देने का ऐलान। 113 हस्तियों को पद्म श्री पुरस्कार से भी नवाजा जाएगा। 13 महिलाएं, 10 विदेशी और 13 हस्तियों को मरणोपरांत पद्म पुरस्कार का ऐलान किया गया। 76वें गणतंत्र दिवस के मौके पर उज्जैन में बाबा महाकाल का विशेष श्रृंगार, तिरंगे के रंगों से सजा दरबार। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के राजौरी गार्डन और त्रिनगर में चुनाव प्रचार किया। आपदा सरकार ने जनता को सिर्फ धोखा दिया। अमित शाह ने यमुना नदी में गंदगी का मुद्दा भी उठाया। कहा, बीजेपी की सरकार बनी तो यमुना रिवर फ्रंट बनाएंगे। अमित शाह ने जनता को दिया भरोसा, कहा कोई भी योजना बंद नहीं होगी, हम उन वादों को भी पूरा करेंगे जिसको आपदा वालों ने पूरा नहीं किया। बीजेपी के 1700 अवैध कॉलोनीज के मालिकाना हक देने के वादे पर केजरीवाल का पलटवार। ये तो वही वादा है ना जो प्रधानमंत्री ने 2015 और 20 में किया था। आप नेता मनीष सिसोदिया ने बीजेपी के संकल्प पत्र को जुमला पत्र करार दिया। कहा, बीजेपी दिल्ली में हार मान चुकी है। मनीष सिसोदिया बोले, दिल्ली की आबादी 2.5 करोड़ की है, अमित शाह से 50,000 नौकरी देने का वादा कर रहे हैं। अमित शाह की बंद दुकानों को खुलवाने के वादे पर आप कैंडिडेट सौरभ भारद्वाज बोले, 2017 में दुकानों को सील किया गया था, उस वक्त एमसीडी में बीजेपी ही थी। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज का आप निशाना, बोली दिल्ली की जनता को अब बहाने नहीं बदलाव चाहिए, दिल्ली में बीजेपी सरकार चाहिए। आपके पोस्टर पर कांग्रेस ने चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई, पोस्टर को आचार संहिता का उल्लंघन बताया। आपके पोस्टर से नाराज कांग्रेस कैंडिडेट संदीप दीक्षित, कहा मानहानि का केस करूंगा। दिल्ली चुनाव पर बोले अनुराग ठाकुर, हमने जो वादे किए हैं वो पूरे करेंगे, जो योजनाएं चल रही हैं वो चालू रखेंगे। अनुराग ठाकुर का बड़ा बयान, कहा किसी लाभार्थी को कोई नुकसान नहीं होगा, पहले से ज्यादा लाभ मिलेगा। इंडिया टीवी के चुनाव मंच पर कई दिग्गज नेता पहुंचे। अरविंद केजरीवाल बोले, बीजेपी के पास चुनाव में मुद्दे नहीं। चुनाव मंच पर दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी बोली, हमने दिल्ली के लोगों को काम करके दिखाया, बीजेपी के संकल्प पत्र पर लोगों को भरोसा नहीं। आतिशी ने बीजेपी पर पलटवार किया, कहा आपदा बीजेपी के अंदर है, उनके पास कोई नैरेटिव नहीं है। चुनावी मंच पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का दावा, दिल्ली में 27 साल बाद खत्म होगा वनवास, डबल इंजन की बनेगी सरकार। चुनाव मंच पर केजरीवाल पर जमकर बरसे रमेश बिधूड़ी, बोले दिल्ली के लिए केजरीवाल ठग हैं। शराब नीति पर आप नेता मनीष सिसोदिया ने कहा, हमारी शराब नीति को कई राज्यों में कॉपी किया गया, इसमें कुछ भी गलत नहीं। महाकुंभ में पहुंचे सपा प्रमुख अखिलेश यादव, त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाई, सूर्य को अर्घ्य दिया। अखिलेश यादव के महाकुंभ जाने पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोले, महाकुंभ में सभी का स्वागत, यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं।
दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक समागम महाकुंभ में श्रद्धालुओं का आना जारी। ड्रोन तस्वीरों में दिखा भव्य और दिव्य नजारा। संगम में अब तक 10 करोड़ से ज्यादा लोग कर चुके हैं स्नान। महाकुंभ में 2500 ड्रोन से भव्य शो आयोजित किया गया है। महाकुंभ की गाथा को प्रदर्शित किया गया है। दूसरे अमृत स्नान की तैयारियां तेज हो गई हैं। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या पर होगा दूसरा अमृत स्नान। 8 से 10 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद। महाकुंभ में खचाखच भीड़ है। त्रिवेणी संगम पर पैर रखने की जगह नहीं है। प्रशासन ने लोगों से दूसरे घाटों पर स्नान करने की अपील की। प्रयागराज के लेटे हनुमान जी मंदिर पर भी उमड़ा भक्तों का सैलाब। दर्शन के लिए 1 लाख श्रद्धालुओं की लंबी लाइन। मशहूर कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा प्रयागराज पहुंचे। त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाई। संभल हिंसा में पुलिस ने एक और आरोपी को पकड़ा। अब तक 72 आरोपियों की गिरफ्तारी। हैदराबाद में किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट का भंडाफोड़। 9 लोगों की गिरफ्तारी, डॉक्टर भी शामिल।